मटर पनीर, आलू मटर, गोभी मटर आपने बहुत बार बनाए होंगे, तो आज एक बार इस तरीके से मटर और बेसन की शानदार सी इस रेसिपी को बना के तैयार कीजिए, जो बिल्कुल स्टीम करके बन के तैयार होती है, लेकिन खाने में इतनी शानदार लगती है कि आप बार-बार इसे बनाना चाहेंगे। कम से कम ऑयल में बन के तैयार हो जाती है, स्टीम करके बनाई जाती है और खाने में बहुत ही शानदार लगती है। बहुत ही हेल्दी तरीके से बन के तैयार होती है और इसे आप चाहें तो सिंपल रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, कचौरी के साथ या फिर राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस हरे भरे मटर से बन के तैयार होने वाली इस शानदार सी रेसिपी को देख लेते हैं कि इसे मैंने कैसे बना के तैयार किया। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हरे भरे मटर को ले लेंगे, उसे साफ कर लेंगे और इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए। उसके बाद किसी ग्राइंडर जार, मिक्सर जार या फिर फूड प्रोसेसर में डाल करके आप इसको दरदरा कूट लीजिए। मतलब ना ही बहुत ज़्यादा बारीक करना है इसे मैदे की तरह और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको कूट लीजिए। मैं इस तरीके से इसे 2 बार में बना रही हूँ, क्योंकि मेरी जो फूड प्रोसेसर है थोड़ी छोटी है। अगर आपकी बड़ी हो तो आप एक साथ भी इसे इस तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं। मतलब इसे कोसले ग्राइंड कर लेना है। आप ग्राइंडर जार में डाल करके एक बार में भी कोसले ग्राइंड कर सकते हैं। अब मटर के साथ ही क्या करेंगे कि हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्च फ्लेवर के लिए। आप हरी मिर्च कम खाना पसंद करते हैं तो आप 1 से 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है स्वाद के लिए। अब ये सारे मटर और सारे जो मसाले वाली मटर है इन सबको हम एक साथ मिक्स कर देंगे। साथ में ऐड कर देंगे एक छोटा टुकड़ा अदरक का, तो ये मैंने अदरक का ऐड कर दिया है। अब आप चाहें तो यहीं पे नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नमक बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने मटर को 2 बैच में इस तरीके से कोर्सली ग्राइंड कर लिया था। तो एक बैच में मैंने हरी मिर्च और अदरक नहीं ऐड किया, दूसरे में ऐड किया। अब इन सारे मटर को आपस में अच्छे से मिला लेंगे नमक ऐड करते हुए। तो मैंने यहाँ पे नमक भी ऐड कर दिया और नमक मिक्स करके इन सारे मटर को अच्छे से मिला लेंगे, ताकि जो हमने मिर्च और अदरक डाला है ना वो सारे मटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। सारे जो हमने कोर्सली ग्राइंड किया मटर को वो सारे में तीखापन आ जाए, तो बस इन्हें मिला लेना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस मटर के मिक्सचर के अंदर सबसे पहले ऐड कर देंगे बेसन। तो यहाँ पे बेसन ऐड कर देंगे बाइंडिंग के लिए। तो आप चाहें तो बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 2 से 3 चम्मच, 2 से 3 खाने वाले चम्मच या इस तरीके से अगर बड़ा चम्मच हो तो आप 1 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल करें। और ये देखिए इस तरीके से अब जितना आपने बेसन ऐड किया है ना उतना ही आपने दही ले लेना है। तो ये मैंने दही ले लिया। इससे क्या होगा कि आपकी रेसिपी जो है बिल्कुल नरम और रुई की तरह बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने जितना बेसन लिया है उतना ही दही इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हमें बॉल्स बना के तैयार करने हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। कुछ इसी तरीके का मिक्सचर चाहिए हमें इस रेसिपी के लिए। अब जो हमने बेसन और मटर का ये मिक्सचर तैयार किया ना उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे ढेर सारे बॉल्स बना करके तैयार कर लेना है। अब हर घर में इस तरीके से जाली वाली प्लेट ज़रूर होती है। तो इस तरीके से जाली वाली प्लेट पे आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल, घी या बटर ग्रीस करके भी इसे रख सकते हैं। वैसे ये जब स्टीम हो जाती है तो बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाती है, मतलब निकल जाती है। अब एक पैन को रख दीजिए कुकटॉप के ऊपर, उसमें बिना ऑयल, घी, बटर ऐड किए हुए यहाँ पे हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, बिल्कुल लाल लाल टमाटर का इस्तेमाल करें, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। 2 से 3 हरी मिर्च ऐड कीजिए या फिर जितना आपको खाना पसंद हो। 8 से 10 लहसुन की कलियां और एक छोटा टुकड़ा अदरक का ऐड कर दीजिए। अब अगर आपको बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर चाहिए तो आप यहाँ पे चाहें तो 8 से 10 काजू भी ऐड कर सकते हैं। उससे आपका जो ये मिक्सचर है वो बिल्कुल क्रीमी बन के तैयार होगा। मतलब इससे जब हमारी ग्रेवी बनेगी ना तो वो बिल्कुल क्रीमी बन के तैयार होगी। अब इसके ऊपर इस प्लेट को रख देंगे जिस पे हमने मटर के बॉल्स बना के तैयार किए। इसे 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से स्टीम कीजिए। ये देखिए इस तरीके से स्टीम कर लीजिए और ये देखिए हमारे बॉल्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। अब इस तरीके से जब आप दोनों चीज़ों को एक साथ स्टीम करेंगे ना तो हमारी ग्रेवी भी के लिए भी जो मसाले हैं वो बन के तैयार
तैयार हो जाएगी। साथ में हमने जो इस तरीके से मटर के बॉल्स बनाए वो भी बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। अब ये प्याज और टमाटर को बिल्कुल अच्छे से ठंडा करके इसका फाइन मिक्सचर बना के मतलब इसे अच्छे से पीस करके तैयार कर लीजिए। अब सेम पैन को रख दीजिए कुकटॉप के ऊपर, उसमें घी, ऑयल या बटर ऐड कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे तड़के के लिए जीरा डाला है, आप चाहें तो यहाँ पे लाल मिर्च और तेज पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारी जो प्याज और टमाटर के मिक्सचर थे उसमें मैंने हल्दी ऐड किया और साथ में उसे अच्छे से पीस लिया है। तो इस तरीके से इसका फाइन मिक्सचर बना करके तैयार कर ले। अब आपने अगर काजू ऐड किया होगा तो आपकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल क्रीमी बन के तैयार होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे काजू को स्किप कर दिया है। बिल्कुल हेल्दी तरीके से बना के तैयार कर रही हूँ और सिर्फ 2 चम्मच ऑयल के साथ बना के तैयार कर रही हूँ। तो अगर आपने 8 से 10 दाने काजू के ऐड कर दिए ना तो ये बिल्कुल रिच और क्रीमी टेक्सचर वाला बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बन कर के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए 1 बड़े चम्मच के करीब गरम मसाला। तो ये मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब सेम जार के अंदर थोड़ा पानी ऐड कीजिए और यहाँ पे पानी डाल दीजिए ताकि गरम मसाला, नमक, मिर्च और मसाले सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस ग्रेवी को हमें तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर से घी या ऑयल जो है वो बिल्कुल अच्छे से रिलीज़ नहीं हो जाती। इसी बीच में हमने जो ये बॉल्स बना करके तैयार किए थे मटर और बेसन वाली, उसे भी इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। चलिए मैं इसे आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये बॉल्स जो है वो कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। तो एक बॉल को मैं आपको तोड़ कर दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बन के तैयार होती है और खाने में इतनी शानदार लगती है कि आप चाहें तो इस तरीके से स्टीम करके भी इसे खा सकते हैं। इसे हल्का सा तड़का लगा करके आप इसे इवनिंग स्नैक की तरह भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी लगती है खाने में। वैसे मैं इसे आज ग्रेवी के अंदर डाल रही हूँ और इस ग्रेवी वाली सब्ज़ी को आप पूरी के साथ, पराठे के साथ या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही शानदार लगती है। मटर की सब्ज़ी बनाने का ये एक डिफरेंट तरीका है। आप इसे कोफ्ता भी बोल सकते हैं। मत आपने इस तरीके से घर पे ना मटर के कोफ्ते बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हो। अब ऊपर से थोड़ी-सी कसूरी मेथी को इस तरीके से क्रश करके डाल दीजिए, इससे इसका स्वाद और भी दुगना हो जाएगा। तो इस तरीके से कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। आप चाहें तो बारीक चॉप किए हरे धनिये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी को बिल्कुल स्किप ना करें, इससे इसका स्वाद जो है बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हो जाता है। तो यहाँ कसूरी मेथी ज़रूर ऐड कीजिए। साथ में आप चाहें तो थोड़े से बारीक चॉप किए हुए हरे धनिये को इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से ये हमारे मटर की शानदार सी सब्ज़ी, कोफ्ते वाली सब्ज़ी बन कर के तैयार हो गई, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है। और जितनी ये देखने में शानदार लगती है, खाने में भी उतनी ही ज़्यादा यम्मी और उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से सिर्फ 1 चम्मच ऑयल के अंदर ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से भी बन के तैयार हो गई। और ये ग्रेवी के साथ है तो आप इसे सिंपल पूरी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं या सिंपल चपाती के साथ भी इसे आप सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही शानदार लगती हैं। मैंने इसे इस तरीके से बहुत ही शानदार सी बिल्कुल नरम और बिल्कुल क्रिस्पी कचौरियों के साथ सर्व किया है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। और ये कचौरियाँ इतनी शानदार बनती है, इतनी ज़्यादा यमी बनती है और ये बिल्कुल क्रिस्पी बन कर के तैयार होती है। तो ये क्रिस्पी कचौरियों के साथ इस सब्ज़ी को ज़रूर सर्व कीजिए और बहुत ही ज़्यादा यमी लगेगी आपको खाने में। तो इस तरीके से आप पूरी, पराठा, कचौरी के साथ इस सब्ज़ी को बनाइए और इसे सर्व कीजिए। अगर आपको मटर की ये शानदार सी हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।